गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ेंगे 9th क्लास का हीरोज फॉर्मूला चैप्टर। एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो सबसे पहले करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब हाइट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। अगर हमारे पास सपोज ए बी सी ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना होगा? चौथा फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट मीन्स हाफ इंटू, अगर बी सी है तो हाइट होगी ए पी, अगर बेस जो है ए सी है तो हाइट होगी बी क्यू, अगर बेस ए बी है तो हाइट होगा सी आर। ये सब जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। अगर ये बेस है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ए पी होगी, अगर बी सी बेस है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट बी क्यू होगी, और ए बी अगर बेस है तो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट जो होगी सी आर होगी। तो ये तो होगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर राइट एंगल है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज हमारे पास ए बी सी, तो कितना जाएगा? हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी। अगर ये बेस है तो ये हाइट होगी, ये बेस है तो ये हाइट होगी, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर, क्योंकि बेस और उसके अपोजिट जो वर्टिस है उससे राइट एंगल जो गिरता है वो हमारी हाइट होती है। अगर बी सी लें तो ए बी परपेंडिकुलर है तो ए बी हाइट होगी। ये हो गया। अब पढ़ते हैं हीरोज फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारे पास एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का होगा इसको, ये होता है। और एस क्या होता है? एस होता है हमारे पास सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, मतलब ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ये ए बी सी जो है साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। एस मीन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। चलो इसका हम पहला एग्जांपल लेते हैं, तो इस पर हमारे पास फॉर्मूला एक ही है। पहला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज टू साइड्स, दो साइड्स दे रखी हैं, तो ए बी सी दो साइड दे रखी हैं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। इसको हम 8 ले लेते हैं, इसको 11 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर ट्रायंगल कितना है? 32 सेंटीमीटर, और दो साइड देते हैं, टू sides of the triangle are 8 centimeter and 11 centimeter। इसमें सपोज करते हैं लेट फर्स्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू ए इक्वल टू 8 centimeter and
second sides of the triangle equal to B equal to 11 सेंटीमीटर और पैरामीटर दे रखा है। पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू है 32 सेंटीमीटर। थर्ड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल कितना रहेगा 32 माइनस 8 प्लस 11 इट मीन्स 32 माइनस 19 13 साइड आ गई 13 13 साइड मीन्स सी आ गया दिस। अब हमारे पास ए है 8 सेंटीमीटर, बी है 11 सेंटीमीटर और सी हमारे पास आ गया 13 सेंटीमीटर। ये आ गया। अब एस क्या होता है हमारे पास सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। सेमी पैरामीटर मीन्स पैरामीटर का हाफ। तो पैरामीटर कितना था हमारा 32। एस कितना आ गया 32/2 60 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का √ एस कितना है 16 माइनस 8 16 माइनस 11 16 माइनस 13 ये हो गया 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3। इसके फैक्टर आ रहे हैं बेटा क्या होगा 2 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3। 8 को माने तो 8 हमारा कम बाहर आ गया 8 स्क्वायर रूट 2 इंटू 5 इंटू 3 इट मीन्स 8 5 15 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया। सेकेंड चैप्टर क्या दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो साइड्स आर 120 80 एंड 50। एक ट्रायंगुलर पार्क है कोई उसको लेते हम सब ABC उसकी साइड्स हैं 120 मीटर 80 मीटर और 50 मीटर। ये आप एग्जाम्पल जो है बुक से रीड कर सकते हैं 20 मीटर। अब बोल रहे एक गार्डन डालिया है पुट द फेंस ऑल अराउंड इट। बताइए चाहो तो इसने फेंसिंग करनी है। हाउ मच इज द प्लान लिविंग 3 मीटर ऑफ द गेट ऑफ वन साइड। मतलब कि एक यहाँ पे 3 मीटर का जो है उसने गेट रखा हुआ है 3 मीटर गेट है तो इसमें तो फेंसिंग होगी नहीं। फेंसिंग का होगी चलो अब हमने फेंसिंग कॉस्ट निकालनी है और हाउ मच एरिया टू नीड प्लांट के लिए इसका कितना एरिया होगा तो इसका मतलब एरिया निकालना पड़ेगा। तो मीन इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू
बी सी सामने लेना, बी सी इक्वल टू ए इक्वल टू 120 मीटर, ए सी इक्वल टू बी इक्वल टू 80 मीटर और ए बी इक्वल टू सी इक्वल टू 50 मीटर। जब भी हम देखते हैं कि ए बी सी ट्रायंगल है, वर्टेक्स ए है, तो इसके अपोजिट साइड की जो लेंथ होंगे वो स्मॉल ए से लेते हैं, और बी अगर वर्टेक्स है तो उसकी अपोजिट साइड की लेंथ को हम स्मॉल बी से लेंगे, और सी के अपोजिट लेंथ है ए बी तो उसको हम स्मॉल सी से लेंगे। अब हम सबसे पहले निकालेंगे एस। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसका मतलब ए कितना है? 120 प्लस 80 प्लस 50 बाई 2 कितना हो गया? 8 10 15 250 बाई 2। इसका देखिए 125 मीटर। एज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जो ट्रायंगल है क्या है? ट्रायंगुलर पार्क है। ए बी सी कितना हो गया? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का होल अंडर रूट इक्वल टू एस कितना है? 125, 125 माइनस 120, 125 माइनस 80 एंड 125 माइनस 50 का होल अंडर रूट। ये हो गया 125 इंटू 5 इंटू 45 इंटू 75। अंडर रूट। अब इसमें फैक्टर बनाने हैं, इसको 25 इंटू 5 कर सकते हैं। ये 9 इंटू 5 हो गया और ये 25 इंटू 3 हो गया। ये 25 फैक्टर बन गया, पेयर में बन गया। 5 हो गया, 3 हो गया और अंदर क्या बचा? 5 इंटू 3। ये हो गया 25 125 375 इंटू 15। ये हो गया मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा एरिया आ गया। अब हम कर देंगे फेंसिंग। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का कितना हो गया? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हो गया 120 प्लस 80 प्लस 50 कितना हो गया? 120 200 250। लेंथ ऑफ फेंसिंग कितना जाएगा? 250 माइनस 3 कौन सा? जो कि गेट बनाया है, गेट में फेंसिंग होगी नहीं, तो कितना हो गया? 247 मीटर। अब हमें कॉस्ट से लिखिए, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ फेंसिंग कितनी है? ₹20। सो कॉस्ट ऑफ 247 मीटर ऑफ फेंसिंग कितनी जाएगी? 247 इंटू 20। ये हो गया 0 4940। ये हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ गई। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब एग्जाम्पल 3 है हमारे पास। साइड्स ऑफ द ट्रायंगल।
sides of a triangular plot are in the ratio 3:5:7 and its perimeter is 300 मीटर। फाइंड क्या करना है? एरिया। चलो लेट फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल equal to A equal to 3x meter. Second side of triangular plot means B equal to 5x meter, and third side of triangular plot equal to C equal to 7x meter. पेरीमीटर कितना है? 300 मीटर। फिर भी पेरीमीटर कितना हो गया? 3x + 5x + 7x इक्वल टू 300, 15x इक्वल टू 300, x इक्वल टू 300/15, 20। सो a इक्वल टू कितना हो गया? 3x मीन्स 3 × 20 इक्वल टू 60। b हो गया 5x इक्वल टू 5 × 20। सो c हो गया 7x मीन्स 7 × 20, इट मीन्स 140। ये हमारे पास लेंथ आ गई। एरिया ट्रायंगुलर प्लॉट इक्वल टू, पहले हम s निकाल देंगे। s कितना होगा? 60 + 100 + 140 अपॉन 2, ये भी 140, 200, 300, 300/2, इट मीन्स 150। प्लॉट कितना लेगा हमारे पास? s - a, s - b, s - c का होल स्क्वायर। चलिए s कितना है हमारे पास? 150 × 150 - 60, 150 - 100, 150 - 140, ये हो गया 150 × 90 × 50 × 10। इसके मिल रहा है फिटर। इसको तो हम 50 × 3 कर सकते हैं, इंटू 9 × 10 इंटू 50 × 10। 50 बन गया पेयर में, 10 हो गया, 9 का 3 हो गया और √3 हो गया। कितना हो गया? 5 से 15, 1500 √3 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। अब मैं इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा, मुझे टाइम लग जाएगा, तो मैं क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ए,
साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू ए। एस कितना हो गया, ए प्लस ए बाई 2, इट मीन्स 3a/2। एरिया कितना हो गया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर, ये हो गया 3a/2, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, हो गया 3a/2, एल्सियम हो गया 2, 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a/2, 3a माइनस 2a/2, इनका हमने एल्सियम ले लिया। ये हो गया 3a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2, एक पे ये बन गया, दूसरा ये बन गया, कितना हो गया a/2 इंटू a/2 √3, इट मीन्स a²/4 √3, इट मीन्स √3/4 a²। ये हो गया हमारे पास एरिया। पेरीमीटर कितना है 180, साइड कितना जाएगा a = 180/3, 60 सेंटीमीटर, साइड होगी 60। सो एरिया कितना था √3/4 इंटू a², इट मीन्स √3/4 इंटू 60 इंटू 60, 4 बन जाए, कितना का 15 से इधर, खत्म हो गया क्वेश्चन। Second question है, the triangular side walls of a fiber wall have been used for advertisement. The sides of the wall is 122, 22 and कितने साइड समझे 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। The advertisement is earning 5000 is earning है पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, ठीक है। सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे। लेट a = 122 मीटर, b = 22 मीटर एंड c = 120 मीटर। तो सबसे पहले s निकालेंगे, 122 + 22 + 120/2 कितना हो गई है 224, 22426 और 1/2 कट गया 132 सेंटीमीटर आ गया। एरिया कितना हो गया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर, ये हो गया 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 एंड 132 माइनस 120 132 इंटू 10 इंटू 110 इंटू 12, तो ये होता है हमारे पास 12 इंटू 11
इंटू 10 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12। मैंने पेयर बना दिया, ये बन गया पेयर और ये बन गया पेयर, ये बन गया पेयर। इट मीन्स 12 इंटू 11 इंटू 10 मीटर स्क्वायर कितना हो गया? 1320। ये हमारा एरिया आ गया। अर्निंग कितनी है? हमने वाले 3 मंथ की। चलो जी, अर्निंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ 1 ईयर मीन्स 12 मंथ इक्वल टू कितनी है? ₹5000। अर्निंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ 1 month equal to 5000 divided by 12। अर्निंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ 3 month कितना जाएगी? 5000 अपॉन 12 इंटू 3। 2 2 जा 2 2 जा 2 5 जा 0 0 2 1 जा 1250। इट मीन्स 1250 रुपीज़ हो गया। अर्निंग ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर और 3 मंथ 1250 इंटू 1320। ये हमें मल्टीप्लाई करना है। 132 125 10 16 1 5 5 6 2 4 2 3 6 2 3 4 और ये 2 3 1 0 6 10 6 6 12 13 0 6 4 10 1 6 6 12 3 15 1 इनमें रुपीज़ 16500 ये हमारी अर्निंग हो गई 3 मंथ्स की। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। इस साइड से प्रिंट करना हमने has been painted by some color within a message of keep the sides of the wall is साइड्स ऑफ वॉल कितनी है? 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर। फाइंड द एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ पेंटेड। तो सबसे लेट ए इक्वल टू 15 मीटर
बी इक्वल टू 11 मीटर, सी इक्वल टू 6 मीटर। तो सबसे पहले एस निकालेंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इट मीन 15 प्लस 11 प्लस 6 बाई 2, 32 बाई 2, 16 मीटर आ गया। एरिया कितना हो गया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर, इट मीन्स 16 इंटू 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10, ये 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, ये हो गया 4 इंटू 5 रूट 2, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, ये हमारा पेंटेड एरिया। ये हो गया। फोर्थ दिया हुआ है, फाइंड द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 18 एंड दिस। Two sides of the triangle are 18 centimeter or 10 centimeter. Diameter triangle is 42 centimeter. Let first side of triangle equal to A equal to 18 centimeter. Second side of triangle equal to B equal to 10 centimeter. And third side of triangle equal to C equal to 42 minus 18 plus 10, मतलब दो सम को माइनस कर देंगे, हो गया 42 माइनस 28, कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो पहले एस निकालेंगे, एस क्या होता है, पेरीमीटर बाई 2, इट मीन्स 42 बाई 2, 21 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर, ये हो गया हमारे पास 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस 14, ये हो गया 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, ये हो गया 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, ये बन गया हमारे पास 7 इंटू 3 इंटू रूट 11, 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। Fifth is sides of the triangle. Sides of the triangle are in the ratio of 12:17:25 and perimeter is 540 centimeter. Let first side of triangle equal to A equal to 12x centimeter,
second side of triangle equal to B equal to 17x centimeter, and third side of triangle equal to C equal to 25x centimeter. और पेरीमीटर इज 540, पेरीमीटर कितना जाएगा 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू 540 कितना हो गया 7 8 9 14 2 3 4 5 x इक्वल टू 540 अपॉन 54 10. So a equal to 12x, it means 12 into 10 is 120 centimeter. B equal to 17x, it means 17 into 10, it means 170 centimeter. C equal to 25x equal to 25 into 10 equal to 250 centimeter. तो फिर निकालेंगे S क्या हो गया पेरीमीटर अपॉन 2, इट मीन्स 540 अपॉन 2, 2 to 0 2 7 0, इट मीन 270 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया S 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250, ये हो गया 270 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20. इसके अंदर पेट्रोल आने हैं. चलो जी फिर आते हैं. ये इसके हो गए हमारे पास. पहले इसको देते हैं 27 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10. कितना होगा ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 5 into 10 into 10 into 10 into 2 into 10. 270 का हो गया ये, 150 का हो गया ये, 100 का हो गया ये, 20 का. ठीक है. पेपर बनाने में 3 का बन गया, एक ये बन गया 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू इस 10 को इनको देते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 बन गए सारे. कितना हो गया 3 3 9, 5 2 10, 10 100,000 9,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन. चलो 6 हो गया हमारे पास. पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कितना है 30 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड्स कितना हो गया 12 सेंटीमीटर. लेट फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड second side of triangle equal to B equal to 12 centimeter and third side of triangle equal to C equal to 30 minus 12 plus 12. This means 30 minus 24 equal to 6 centimeter.
एस कितना हो गया 30/2 50 सेंटीमीटर। एरिया कितना हो गया हमारे पास 15 इंटू 15 माइनस 12 15 माइनस 12 15 माइनस 6 ये हो गया 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9 ये हो गया 3 इंटू 3 रूट 15 यानी आगे 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया। ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब इसमें आपको कोई भी डाउट है हीरोस फॉर्मूला में, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप किसी और सीट से भी कर रहे हो और बुक से कर रहे हो, कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उसको अगली वीडियो में सॉल्व कर दूँगा। ओके बेटा, थैंक यू।